तो हेलो दोस्तों, एपिसोड में बढ़ने से पहले जिन्होंने पिछला एपिसोड नहीं देखा है पहले वो देख लें, तभी आपको आज के एपिसोड की समझ आएगी। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फेबाई लिनचेन से दिल से माफी मांगता है, लेकिन लिनचेन को अभी भी उस पर यकीन नहीं है और वो फेबाई के गले पे सॉर्ड रखता है। तो फेबाई कहता है मेरे पास एंशिएंट सीक्रेट रेल्म का रास्ता है, उसमें एक हेवनली बोन रीबर्थ पिल छुपी हुई है, मैं आपको उसके पास ले सकता हूँ। तो लिनचेन सॉर्ड हटाकर कहता है क्या तुम्हें उसके बारे में पता है? तो फेबाई मैप निकालते हुए कहता है इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्लेस की लोकेशन है। लिनचेन गुस्से से वो मैप लेकर एक नजर मैप पर और एक शक की नजर फेबाई पर रखता है। तो फेबाई कहता है मैं आपको धोखा नहीं दे सकता। लिनचेन मन में कहता है मुझे बोन रिबर्थ पिल की जरूरत है और वो फेबाई पे भरोसा कर लेता है और ये दोनों रिबर्थ पिल लेने चले जाते हैं। तभी सीन कट होकर फिर से 500 सेट के एक आदमी पर आता है जो कि एक मासूम डिसाइबल को मार देता है और इसका नाम जिहाओ है और ये फाउंडेशन बिल्डिंग रेल्म लेवल 3 पर है और उसके आदमी उस लाश को उठाकर बाकी लाशों के ऊपर रख देते हैं। जिहाओ ने इन सब लोगों को इसलिए मारा ताकि उनका ब्लड और लाइफ एनर्जी को यूज करके ब्लड सेक्रीफाइस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर सके और मास्टर सन के प्लान को अंजाम दे सके। वहीं ये सब दूर लिनचेन और फेबाई भी देख रहे थे। लिनचेन फेबाई से पूछता है ये सब 500 सेक्ट के लोग हैं? फेबाई कहता है हाँ और वो दोनों जल्दी से गेट पर पहुंच जाते हैं। लिनचेन फेबाई से कहता है कोई चालाकी मत करना। फेबाई कहता है मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपके खिलाफ जा सकूं और फेबाई कुछ मूव करके उस दीवार को तोड़ देता है। तभी उस दरवाजे से फेबाई पर अटैक होता है। लिनचेन जल्दी से फेबाई को पीछे हटाकर उस अटैक को होल्ड करते हुए कहता है इस फॉर्मेशन से तेज ब्लड की स्मेल आ रही है और लिनचेन फेबाई से कहता है जल्दी अंदर चलो। लेकिन तभी जिहाओ उन्हें रोकर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस आरे को बर्बाद करने की? तभी उसकी नजर फेबाई पर पड़ती है। वो फेबाई से कहता है गद्दार कहीं के। फेबाई कहता है तो क्या सन मुझे वैसे भी जिंदा पबिट बनाने वाला था, ऐसा सेक्ट तो जहन्नुम में जाएगा। तो ये सुनकर जिहाओ फेबाई को मारने का ऑर्डर देता है। लिनचेन आगे आकर उन डिसेबल को मारते हुए कहता है अगर फेबाई को मारना है तो पहले मुझसे गुजरना होगा। ये देखकर फेबाई इमोशनल होकर मन में कहता है ये तो सच में मेरी हिफाजत कर रहा है। जिहाओ गुस्से में लिनचेन पर पावरफुल स्लैश अटैक करता है और इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है जिसमें लिनचेन अपनी स्वॉर्ड को घुमाकर जिहाओ पर थ्रो करता है। उससे बचकर जिहाओ दूर जा गिरता है और वो अपनी स्पिरिचुअल हैंड से अटैक करता है जिसे लिनचेन होल्ड कर लेता है। लिनचेन अपनी स्वॉर्ड से उसे मारता है लेकिन वो अपनी पावर से लिनचेन को दूर कर देता है और लिनचेन पर 500 पल्म से अटैक करता है। लेकिन उस धमाके के बीच में लिनचेन की बॉडी में से ऑरा रिलीज होता है और शीलिंग माइंड स्पेस से कहती है बहुत खूब, मौत के इतने करीब होकर भी तुमने सेंट युआन बॉडी से हेवनली और स्पिरिचुअल की अब्सॉर्ब करके ब्रेक थ्रू कर लिया। और हम देखते हैं कि लिनचेन ब्रेक थ्रू करके फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल्म लेवल 2 हासिल कर लेता है और लिनचेन फिर से याओ को मारने आता है और इसी दौरान लिनचेन ब्रेक थ्रू करके लेवल 3 पर भी पहुंच जाता है। लेकिन आगे से जिहाओ भी उसे रोकने के लिए अपनी और पावर लगा देता है, लेकिन लिनचेन यहाँ पे रुकने का नाम नहीं लेता और वो फिर से ब्रेक थ्रू करके लेवल 4 पर पहुंच जाता है और अब जिहाओ भी और नहीं रोक पाता और वो सीधा दूर जाके गिरता है और लिनचेन फ्लाई करते हुए अपनी ड्रैगन सॉर्ड रैन सेकंड फॉर्म से अटैक करते हुए जिहाओ को वहीं पे खत्म कर देता है। ये देखकर फेबाई लिनचेन को ग्रेड करते हुए कहता है सीनियर पे तो वाकई ही कमाल की जीनियस है, मैं दिल से आपकी इज्जत करता हूँ। और फिर दोनों जिहाओ की बनी फॉर्मेशन के पास पहुँच जाते हैं। फेबाई अपना सर खुजाकर कहता है याद आया सन ने जिहाओ को और टाइगर ली को लोगों का ब्लड निकालने भेजा था ताकि इस फॉर्मेशन से आर्टिफैक्ट की सील टूट सके और ये फॉर्मेशन तो उसका बस एक हिस्सा है। लिनचेन सीधा फ्लाई करके उस फॉर्मेशन को खत्म करके आगे बढ़ता है। तभी पीछे से एक स्पिरिट लिनचेन के कंधे पर चढ़ जाती है। लिनचेन जल्दी से उसे दूर करता है। फेबाई डरते हुए कहता है ये तो एक अधूरी आर्टिफैक्ट स्पिरिट है। लिनचेन कहता है फिक्र मत करो, ये बस सेंट युआन की चुराने आई है, मैं इसे ब्लेजिंग सन फ्लेम यानी डिवाइन फ्लेम से रिफाइन कर देता और लिनचेन उसे दूर फेंकता है। लिनचेन की ये एनर्जी देखकर फेबाई कहता है क्या कमाल का स्टाइल है और लिनचेन कहता है आगे बढ़ते हैं और सीन कट होकर 500 सेट के एक आदमी पर आता है जो कि उस बड़े ब्लड सेक्रीफाइस फॉर्मेशन को संभाले हैं और वो एक मैसेज तलिस्मान को समन करके उससे कहता है जाके चेक करो जिहाओ की ब्लड सेक्रीफाइस फॉर्मेशन में क्या प्रॉब्लम हो गई। और सीन कट होकर वापस लिनचेन पर आता है जहाँ पर फेबाई उसे एक बड़े से हॉल में लेकर कहता है लाइफ बॉर्न पिल यही होगी। लिनचेन फेबाई से कहता है अगर वो मिल गई तो मैं तुम्हारा वो पॉइजन को निकाल दूंगा। ये सुनकर फेबाई खुश होकर कहता है मैं तो फिर आप हमेशा आपकी सेवा करूंगा और उन्हें आगे ही एक बॉक्स मिलता है। लिनचेन जैसे ही उसे टच करता फेबाई उसे रोकते हुए कहता है मेरे सालों के एक्सपीरियंस के मुताबिक जरूर यहाँ पे कोई ट्रैप होगा। लेकिन लिनचेन इग्नोर करते हुए उस पिल को हाथ में ले लेता है। फेबाई पीछे छुपकर कहता है इतनी आसानी से मिल गई, मुझे तो लगता है आप डिस्टिनी की चूजन वन हो। तभी वही स्पिरिट यूसीन जो कि गोल्डन कोर रेल्म लेवल 8 पर है वो लिनचेन से पिल छीनने का ट्राई करती है और अजीब तरीके से कहती है मेरे पास आओ मैं तुम्हें एक राज बताऊंगी और वो लिनचेन का हाथ अपने वेन से जकड़ लेती है। लेकिन लिनचेन अब उसकी वेन्स को अपनी फायर से जलाकर कहता है ये पिल अब मेरी हुई। यूसीन
हंसते हुए कहती है मुझे तो तुम पसंद हो, पिल नहीं। लिनचेन इग्नोर करते हुए फेबाई से कहते हैं चलो यहाँ से चलते हैं, लेकिन पीछे से यूसीन अपना तीर उन पे चलाती है। लिनचेन उससे कहता है तुम चाहती क्या हो? यूसेन कहती है मैं तुम्हें चाहती हूँ। तो लिनचेन उस पर स्लैश अटैक करते हुए कहता है मुझे मजबूर मत करो। तो यूसेन लिनचेन के पैरों के नीचे फॉर्मेशन बनाकर उसे जंजीरों से जकड़कर उसके पास आने लगती है। तो फेबाई बीच में आकर कहता है तुम मेरे सीनियर ब्रदर के करीब नहीं जा सकती, अगर इतनी ही हिम्मत तो मेरे करीब आके दिखाओ। यूसेन उसे एक ही थप्पड़ से बेहोश कर देती है। लिनचेन गुस्से में कहता है तुम बहुत गलत कर रही हो, पर वो लिनचेन के बहुत करीब आकर कहती है अब हाथ में लगे हो तुम, और वो लिनचेन की सेंट ओरिजिन की एनर्जी अब्सॉर्ब करने लगती है। तभी लिनचेन की स्वॉर्ड नीचे गिरती है और शीलेंग बाहर निकलकर गुस्से में यूसेन को लिनचेन से दूर करके लिनचेन को अपने पास खींच लेती है। शीलेंग को देखकर यूसेन अपने मन में कहती है ये इतनी टॉप ग्रेड आर्टिफैक्ट स्पिरिट है, ये तो सिर्फ हायर वर्ल्ड में पैदा होते हैं, कहीं ये लिनचेन अपर रेल्म के किसी महान एक्सपर्ट का वारिस तो नहीं। वहीं शीलेंग लिनचेन को हील करने लगती है। यूसेन जल्दी से घुटनों पर आकर कहती है मुझे माफ कर दो। लिनचेन कहता है ड्रामा मत करो, बिचारी बनने का तुम बेहोश फेबाई से भी ज्यादा ड्रामेबाज हो। फेबाई को देखकर यूसेन कहती मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ। शीलेंग गुस्से में लिनचेन से कहते इससे बात करना बंद करो, अपनी फ्लेम सन ब्लेज से इसे रिफाइन कर दो। अभी ये इंसान का रूप ले सकती है, मतलब कम से कम ये डिवाइन आर्टिफैक्ट लेवल की है, अगर तुम इसे अपना बना लो तो तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड होगा। तो लिनचेन अपनी फ्लेम को समन करता है। यूसेन कहती है मैंने बहुत मुश्किल से इंसानी रूप पाया है, अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारे साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट करूंगी। शीलेंग कहती है इसकी बातों में मत आना, अगर कॉन्ट्रैक्ट के टाइम ये मुकर कर तुम्हें धोखा दे दिया तो ये तुम्हारी सेंट ओरिजिन की पूरी चूस लेगी। यूसेन शीलेंग से चिढ़ते हुए कहती कितनी चालाक हो तुम, मैं ऐसा नहीं करूंगी। और वो स्पेस सी में जाकर लिनचेन से सोल कॉन्ट्रैक्ट करते हुए कहती है मैं इसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ, अगर मैंने गद्दारी की तो मुझे सजा दी जाए। और लिनचेन यहाँ पर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल्म 4th लेयर पर ब्रेक थ्रू कर लेता है और इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट फाइनली हो जाता है। यूसेन कहती है अब से मेरा अच्छे से ख्याल रखना। लिनचेन कहता है फिक्र मत करो, जब कॉन्ट्रैक्ट हो ही गया है तो जो तुम्हारा हक है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। मैं टाइम टाइम पर सेंट ओरिजिन की एनर्जी तुम्हें दे रहूंगा, ये मेरा वादा है। ये सुनकर यूसीन खुश होकर लिनचेन के फोरहेड पर अपनी फिंगर रखकर एक स्पेशल डिवाइन टेक्निक एज अ गिफ्ट देते हुए कहती है इसमें बहुत कीमती रिकॉर्ड है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और अब मेरी ब्यूटी स्लीप का टाइम आ गया है। और वो लिनचेन की बॉडी में जाकर कहती है मेरी असली वाली बॉडी को जरूर लाना। लिनचेन शीलेंग से कहता है मुझे महसूस हो रहा है कि यूसेन की पावर मुझे वापस से एम्पावर कर रही है, क्या इससे उसकी बॉडी खत्म नहीं होगी? शियान कहती है बिल्कुल नहीं, अब तुम दोनों एक दूसरे की पावर शेयर कर सकते हो, तुम्हारी सेंट युआन बॉडी में आने वाली हर एनर्जी को रिफाइन कर सकती है। तभी शियान को वहाँ किलिंग इंटेंट महसूस होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक आदमी की एंट्री होती है, इसका नाम जूहू है और ये फायर स्नेक सेट का वॉरियर है। और लिनचेन से कहता है तुमने ही जिहाओ को मारा है और ये फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल्म 8th लेयर पर है। लिनचेन आगे आकर कहता है हाँ। वो लिनचेन पर पत्थर थ्रो करते हुए कहता है आज तेरी आग मैं बुझा दूंगा। और जैसे ही उसकी नजर लिनचेन की स्वॉर्ड पर पड़ती है वो लिनचेन को स्वॉर्ड देने को कहता है और इनके बीच का टकराव शुरू हो जाता है और दोनों की ही फाइटिंग स्केल काफी शार्प होती है। लिनचेन उसे अपने पांच से पीछे कर देता है और उसके सर के सामने स्वॉर्ड रखते हुए कहता है सच बताओ सीक्रेट रेल्म में ये फॉर्मेशन क्यों बना रहे हो? तो वो पास्ट बताता है कि एक मिस्टीरियस आदमी ने ब्लड सैक्रिफाइस फॉर्मेशन बनाने को कहा था ताकि डिवाइन आर्टिफैक्ट सील टूट सके और वो यूनिवर्स भाव हासिल कर सके, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। तभी यूसेन बाहर आकर उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है तुमने ही मेरी असली बॉडी चुराई है। लिनचेन यूसीन को रोकते हुए कहता है अभी मुझे और सवाल पूछने हैं। जूहू यूसीन को देखकर मन में कहता है ये लड़की तो यूनिवर्स भाव की स्पिरिट है। और जूहू उठकर फायर थंडर सेट का इनहेंसमेंट तलिस्मान यानी पावर बोस चार्म से अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारी ताकत को हासिल कर लेता है और अपना हार्टबीट हाथ में लेकर लिनचेन से कहता है जब तूने जिहाओ को मार दिया था तो मैं क्या बिना तैयारी के बदला लेने आता? तो लिनचेन कहता है तो आज मैं भी अपनी नई पावर टेस्ट कर ही लेता हूँ। और इनके बीच की फाइट स्टार्ट होती है जिसमें जूहू भी अपने हलबीट से लिनचेन पर लगातार हमले करता है। तभी उसका एक अटैक पिलर पर जा लगता है और वो यूसीन पे गिरने वाला था। लिनचेन यूसीन को साइड कर लेता है और हम देखते हैं कि यूसीन को लिनचेन दरअसल पसंद आने लगा है। वहीं जूहू गुस्से में लिनचेन पर फायर पंच मारता है। लिनचेन फ्लाई करते हुए उस पर शॉट से अटैक करता है जिसे जूहू नहीं रोक पाता और वो दूर दीवार पर गिरता है और जूहू की वेपन भी टूट जाती है। तो जूहू यहाँ पर अपने थंडर एक्सप्लोजन से लिनचेन पर अटैक करता है। तो लिनचेन भी अपनी ड्रैगन शॉट रेंज थर्ड फॉर्म से उसके अटैक को डॉज करके डिस्ट्रॉय कर देता है और लिनचेन की ये एनर्जी दीवार तोड़कर बाहर निकल जाती है और जूहू भी वहीं पे गिर जाता है। ये देखकर यूसीन लिनचेन के पास आकर कहती है तुम कितने हैंडसम हो, मुझे यकीन है तुम मेरी असली बॉडी जरूर लाओगे। अब तो मैं ऑफिशियली आपकी हूँ इसलिए मेरी जिम्मेदारी भी आपकी। लिनचेन रूडली कहता है बस चुप हो जाओ। यूसीन चिढ़ते हुए कहती तुम्हें इतना गुस्सा क्यों है? और कुछ टाइम के बाद लिनचेन फेबाई को अपने सामने रखकर उसके हर्ट पर उस पॉइजन पेस्टिसाइड को हील करने लगता है। लिनचेन को देखकर यूसीन मन में कहती है इसके पास सेंट युआन बॉडी और डिवाइन
डिवाइन आर्टिफैक्ट है, आखिर ये इंसान है कौन? तभी फेबाई को होश आ जाता है। लिंचेन उससे कहता है तुमने मुझे लाइफ बॉर्न पिल दिलाई थी और मैंने तुम्हारे हॉर्ट पर पेस्टिसाइड पॉइजन वॉर्म हटा दिया है, अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। फेबाई खुशी के मारे आउट ऑफ कंट्रोल होकर कहता है सीनियर ब्रदर, आज से आप ही मेरे सब कुछ हो, अगर आप मना ना करो तो मुझे अपने बॉडीगार्ड बना लीजिए प्लीज। लिंचेन कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं और लिंचेन जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तभी यूसेन चिल्लाते हुए ऊपर से गिर जाती है। लिंचेन उसे पकड़कर कहता है क्या हुआ? फेबाई कहता है उसकी लेग देखो जो कि इनविजिबल हो रही है। यूसेन कहती है मैं वीक होते जा रही हूँ क्योंकि मैंने अभी तक सेंट ओरिजिन को अब्सॉर्ब नहीं किया। तो लिंचेन अपनी की एनर्जी से अब्सॉर्ब करवाता है जिसे अब्सॉर्ब करके यूसेन की लेग्स फिर से नॉर्मल हो जाती है। शॉर्ट से शीलैंग कहती है लगता है यूसेन की असली बॉडी को कुछ हुआ है। लिंचेन मन में कहता है क्या ब्लड सेक्रीफाइस फॉर्मेशन कंप्लीट होने वाली है? तो लिंचेन उनसे कहता है चलो यूनिवर्स प्लेस चलते हैं और सीन कट होकर बाहर जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ डिसाइबल्स होते हैं, लेकिन वहाँ पर ब्लड सेक्रीफाइस फॉर्मेशन क्रिएट होती है और वो डिसाइबल उसी में खींचे चले जाते हैं। और सीन कट होकर मास्टर सन पर आता है जहाँ पे वो परेशान था कि अचानक ज़ूहू और बाकी सब का कनेक्शन कैसे गायब हो गया और फेबाई के पॉइजन वॉर्म से भी कुछ सिग्नल नहीं आ रहा। तभी मास्टर सन की नजर बाहर ब्लू कलर की फॉर्मेशन में पड़ती है जहाँ से एक आदमी आकर कहता है मास्टर सन तुमने काम अच्छा किया है और ये मास्टर जंगफिंग है, स्वॉर्ड सेक्ट का मास्टर, और इसकी कल्टीवेशन नेसेंट सोल रेल्म 7th लेयर पर है। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।